तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गायों के ऊपर। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया? क्या गाय को खाना सच में हराम है? दोस्तों, आजकल गाय हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत की एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है। दोस्तों, यहाँ पे झगड़े की असल वजह हिंदू या मुसलमान नहीं है, वजह है अज्ञानता। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी गाय के महत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू हो या मुस्लिम, सब पढ़े पढ़ाए रटे रटाए शब्द ही बोलते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं, बिना अपनी सूझबूझ, बिना अपनी दिमाग लगाए कि सही क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। दोस्तों, हिंदुओं को बताया गया कि गाय हमारी माता है, परंतु क्यों? गाय को ही माता का दर्जा क्यों दिया गया? उन्होंने हमारे लिए ऐसा क्या किया कि ऋषियों ने उन्हें माता का दर्जा दे दिया? सोचने वाली बात है। क्या अल्लाह ताला ने सच में गायों को मारने का फरमान जारी किया था, या ये कुरान में बदली गई शब्दों की साजिश है? तो आज हम लोग इसी राज के ऊपर से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहें। दोस्तों, गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, जब परमेश्वर ने सभी जीवों को बनाया, दुनिया को बनाया, तो वे जब गाय बनाए तो गाय के अंदर उन्होंने एक स्पेशलिटी डाली। सभी जीव जंतुओं के अंदर अलग अलग स्पेशलिटी होते हैं, गाय के अंदर भी एक अलग स्पेशलिटी डाली उन्होंने। गाय की स्पेशलिटी ये थी कि वे डार्कनेस को एब्जॉर्ब करके उसे प्यूरिफाई कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, गाय के अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि वो डार्कनेस को एब्जॉर्ब करके प्यूरिफाई कर सकें। दोस्तों, जिस प्रकार माता अपने बच्चों की परेशानियों को खुद पर ले लेती हैं, उसी प्रकार गाय भी अपने बच्चों के ऊपर जो नेगेटिविटी होती है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन्हें प्योरीफाई करती हैं। तो शुरू से ही गाय वह भूमिका निभाते आ रही है कि वह इंसान को इंसान बनाए रखती है, हैवान बनने नहीं देती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सभी एक इंसान को हैवान बनाने का काम करते हैं। और गाय के अंदर यही क्षमता है कि वो इन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उन्हें प्यूरीफाई करती है। तो इसीलिए ऋषियों ने गाय को माता का दर्जा दिया है, क्योंकि वे इंसानों को बचाती हैं। अल्लाह ताला हो, चाहे भगवान हो, ईश्वर हो, परमेश्वर हो, जो भी कहें आप लोग, उन्होंने इंसान को बनाया, हैवान को नहीं बनाया। तो वे इंसान को इंसान बनाए रखने में गाय माता हमारी मदद करती हैं, हमारे अंदर के निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुरान से बदली गई शब्दों का साजिश क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था क्योंकि जब तक गाय रहती, दोस्तों, जब तक गाय है तब तक इनका बोलबाला नहीं हो सकता। जब तक गाय है तब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये कुछ नहीं कर सकते, इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ फेरबदल हुई। आप ही सोचो ना दोस्तों, जो दज्जाल, जो कलीब पुरुष इंसान के शरीर के अंदर घुसकर उसे मैनिपुलेट कर सकता है, वो एक किताब नहीं बदल सकता, वो किताब चेंज नहीं कर सकता। आप ही सोचिए, सोचने वाली बात है। इसीलिए पुराने ज़माने में एक नियम था कि हर घर में एक गाय होती थी। इंसानों को उसके अंदर के हैवान से बचाने के लिए, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे प्रलोभनों से बचाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, हमें गाय का सम्मान करना चाहिए। और गाय हमारे लिए यह कष्ट उठाती, हमारे लिए यह काम करती है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है उनके आँखों से निकलने वाले अश्रु, उनके आँखों से निकलने वाले आंसू। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो कि जब हम अपने बॉडी से निगेटिविटी को प्यूरिफाई करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो हमारे आँखों से उबासी आती हैं। हमारे आँखों से पानी आती है, उबासी के द्वारा हमारे पानी निकलता है हमारे आँखों से। जब हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या फिर जब आप लोग इबादत करते होंगे, मुसलमान भाई लोग जब इबादत करते होंगे, तो आँखों से आंसू आता होगा। तो वह एक निशानी है कि हम अपने अंदर के निगेटिविटी को, हम अपने अंदर के हैवान को प्यूरिफाई कर रहे हैं, अपने निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं। तो गाय माता भी हमारे लिए यही काम करती हैं। हम लोग जानते हैं कि गाय माता के अंदर दिव्यता बहुत ज़्यादा है, और वही दिव्यता उनकी मदद करती है यह काम करने में। इसीलिए गाय को हमारी माता का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, गाय का सम्मान करना चाहिए,
गाय की रक्षा इसीलिए करनी चाहिए ताकि हम सभी इन हैवानों से बच सकें और हम अपने अंदर के हैवानों को मिटा सकें, मार सकें। बिना गाय माता के मदद के हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो मुसलमान भाइयों, गौ रक्षा करें, गायों को मारना बंद करें। दोस्तों, जिस जीव को अल्लाह ताला ने इंसानों की रक्षा के लिए बनाया, उस जीव को अल्लाह ताला मारने के बारे में सपने में भी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस आप लोग का चाहिए ना, कि आप लोग देखो सही क्या है, गलत क्या है, कुरान में क्या सही लिखा है, कहाँ गलत लिखा हुआ है, वेदों में कहाँ सही लिखा है, कहाँ गलत लिखा है, कहाँ सच को छिपाया गया है, कहाँ आधा ही सच लिखा गया है। ये सब आप लोगों को देखने चाहिए ना। अंधविश्वास में जो लिखा है उस पर विश्वास कर लोगे तब तो हुआ कल्याण इस दुनिया का। तो अपने कॉन्शियसनेस का यूज़ करें। अल्लाह ताला ने भाई, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है यूज़ करने के लिए। भाई देखो, यहाँ गायों के मरने से किसे फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा होगा या ईश्वर को, परमेश्वर को कोई फ़ायदा होगा? कोई नहीं। फ़ायदा किसका होगा? दज्जाल का, कली पुरुष का, इंसान का सिर्फ नुकसान होगा। तो भाई कॉन्शियसनेस अपना यूज़ करो यार, दिमाग यूज़ करो और गायों को मार कर खाना बंद करो। देखो भाई, गायों को मार करके खा रहे हो तो यहाँ तुम ही लोग पाप कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह ताला के द्वारा बनाया गया जीव है। अल्लाह ताला ने क्या सिखाया? इंसानियत सिखाया मुसलमानों को, हिंदुओं को प्रेम करना सिखाया। प्रेम ही धर्म है और इंसानियत ही धर्म है। तो इंसान बनो भाई, प्रेम करो। प्रेम ही अल्लाह ताला है मानो। अल्लाह ताला किससे बने हैं? प्रेम से बने हैं। एक थ्योरी है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसका होता है? लव का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होता है। इसके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही भाई। प्रेम करो, गायों को मारना बंद करो, ठीक है? और अपना कॉन्शियसनेस लगाकर वेद पुराणों को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, ठीक है?